श्री रुक्मिणी का जो भाई शिशुपाल को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन का शादी आपके साथ कराऊंगा, तो रुक्मिणी का भाई पत्र भेजा जे महाराज शिशुपाल आप बाराती लेकर के आइए कुंडिनपुर और हम अपनी बहन का शादी कराएंगे। तो शिशुपाल के बारात में जरासंध, पटना के राजा जरासंध, उसका सेना, हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन, उसका सेना, शोणितपुर के राजा बाणासुर और उसका सेना सिपाही सब उसके बारात में जा रहे हैं। इधर रुक्मिणी वो भी एक पत्र लिखा श्री कृष्ण के पास, श्रुत्वा गुणान भवनम सुंदरम सुनंतान्ते, हे भुवन सुंदर, हे द्वारिकाधीश, यदि मैं आपको देखा नहीं परंतु मैं नारद जी के मुख से आपके बारे में सुना हूं। श्रुत्वा गुणान, पहला श्लोक, इसमें 7 श्लोक है। रुक्मिणी के प्रेम पत्र में 7 श्लोक दिया गया है। श्रुत्वा गुणान, आपके गुण को सुन करके मैं आपको पति के रूप में वर्णन कर लिया। ध्यान देना, किसी लड़का के चेहरा को, मोटरसाइकिल को, बिल्डिंग को देख कर के पति के रूप में चुनेंगे, धोखा हो सकता है, परंतु किसके स्वभाव, आचरण, स्वभाव को देख कर के, उसके जो स्वभाव है, उसके जो चरित्र, आचरण को देख कर के पति के रूप में चुनेंगे तो कभी धोखा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ रुक्मिणी प्रथम श्लोक में लिख दिया श्रुत्वा गुणान, आपके चरित्र को सुन करके, आपको देख करके नहीं, क्यों कभी भगवान को देखा नहीं, ना द्वारिका देखा, ना सोने की द्वारिका है, केवल नारद जी के मुख से सुन करके। फिर दूसरा श्लोक में लिखा जी यहाँ युद्ध होगा, मेरे भाई मेरे पिता मेरा साथ दे नहीं रहे, वो शिशुपाल को ला रहे मेरे से शादी करवाने के लिए। ये शिशुपाल पिछले जन्म में रावण था, शिशुपाल रावण है और रुक्मिणी महालक्ष्मी है। रुक्मिणी कौन है? स्वयं महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आए हैं और भगवान कृष्ण नारायण है। और मेरे भाई मेरे पिता मेरा साथ दे नहीं रहे और मैं आपको पति के रूप में वर्णन कर चुका हूँ। मैं जब गौरी का, भगवती का पूजन करने के लिए जाऊंगी और भगवती मंदिर से आप मेरा हरण कर लेना, ये भी लिखा। पत्र ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा, ब्राह्मण भगवान कृष्ण ब्राह्मण को बैठाए, कुंडिनपुर में पहुंचे, शिशुपाल बाराती लेकर के पहुंच चुका है, ब्राह्मण विवाह मंडप पे बैठा है, बार बार चिल्ला रहा है दुल्हन को जल्दी लाओ, दुल्हन को जल्दी लाओ। अब रुक्मिणी विवाह मंडप को जाएगी, परंतु विवाह मंडप को जाने से पहले वो भगवती दुर्गा मैया का पूजा करने के लिए जाएगी। कोई भी कन्या विवाह से पहले गौरी के शरण में जाना चाहिए और वर गुरु के शरण में जाना चाहिए, दोनों का दाम्पत्य जीवन सुख में होता है। इधर रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी को चार तरफ से घेर लिया, हाथी में सवार करने वाले, घोड़ा में सवार करने वाले और ऊंट में सवार करने वाली, रथ में सवार करने वाली लाखों सेना लगा दिया। जब मेरे बहनी सेनाओं के बीच में मंदिर में जाएगी, पूजा करके आ जाएगी, क्यों उसको भी मालूम पड़ गया ये द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं और मेरे बहन उनसे शादी करना पसंद करती है, इसलिए अपनी बहन को घेर लिया। रुक्मिणी रोती हुई उन सेनाओं के बीच में जा रही, जब मेरे भैया मुझे चारों तरफ से घेर लिया, भगवान कैसे आएंगे, मेरा हरण कैसे करेंगे। अब वो जाकर के भगवती मंदिर में पूजा की और पूजा के बाद में वो हाथ जोड़ करके भगवती माता दुर्गा की स्तुति करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शयानन माता, जय गज बदन शयानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता,
मंगल भवनया अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भगवती के मंदिर में माता रुक्मिणी जाकर के रो रही और कह रहे, हे जगत माता, मेरे भैया मेरे पिता मेरा साथ देने रहे और उस शिषपाल को बुलाए हैं। यदि मैं घर में जाऊंगी तो मेरे भैया मेरा शादी जबरदस्त करवाएगा और मुझे मरना पड़ेगा। मैं कृष्ण से शादी करना चाहती हूँ। घर में मरने का अपेक्षा मैं तेरे मंदिर में आज मैं शरीर को त्याग दूंगी। चर्चा तो होगी जे मंदिर में रुक्मिणी शरीर त्याग कर दिया। मुझे कृष्ण चाहिए और कोई नहीं चाहिए। विनय प्रेम वश भई भवानी विनय प्रेम वश भई भवानी खसी माला रति मुस्कानी खसी माला रति मुस्कानी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस प्रकार देवी रुक्मिणी भगवती माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। खसी माला मूर्ति मुस्कुरानी, वो मूर्ति मुस्कुराने लगी। पत्थर का मूर्ति मुस्कुराई, माला भी टूट के गिरा। और हमारे समाज में जब भगवती के सिर से कोई फूल गिरता है तो उसको मंगल माना जाता है। और देवी रुक्मिणी मंदिर के दरवाजा में आकर खड़ी हो गई और उसको तो लाखों लाखों सेना घेर करके रखे। अब उसी सेना के बीच में भगवान कृष्ण भी है। अब रुक्मिणी भगवान कृष्ण को भी देखा नहीं है, केवल सुना है। अब जाएगी तो किसके साथ जाएगी? तो रुक्मिणी अपनी उत्तरी को उठा करके चार तरफ देखने लगी। रुक्मिणी की सुंदरता को देख करके जितना सब सेना सिपाही सब सम्मोहन शक्ति से मोहित हो गए, मैंने सब बेहोश। भगवान कृष्ण ने क्या किए, रथ को लेकर के रुक्मिणी के सामने लगा दिए और रुक्मिणी के हाथ को पकड़ करके कृष्ण रथ में बैठाए और लेकर के चले गए। छुपाओ, अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे। ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे। ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे। हाथी पकड़ रथ में बैठाए, हाथ पकड़ रथ में बैठाए। रथ को हाथ लिए गिरधारी, रथ को हाथ लिए गिरधारी। पीछे से रुक्मी आ गयो रे रुक्मिणी को भगा करे। ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे। ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे। ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे। इधर भगवान कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। शिषपाल विवाह मंडप में बैठा है। ब्राह्मण किल्ला रहा है, दुल्हन को जल्दी लाओ। अब कोई जाकर के बताया, रुक्मिणी तो कृष्ण के साथ चली गई। अब शिषपाल उदास हो गया, जिसमें
मुझे खाली जाना पड़ेगा। परंतु रुक्मिणी का जो भाई था शिशुपाल को समझाया, का मित्र आप उदास मत होइए, हम जा रहे हैं अपनी बहन को लाने के लिए। यदि हम अपनी बहन को ला नहीं पाए तो हम वापस नहीं आएंगे, आपको मुख नहीं दिखाएंगे। तो रुक्मिणी का भाई ने क्या किया, जरासंध की सेना, दुर्योधन की सेना, बाणासुर की सेना सबको लेकर के भगवान कृष्ण का पीछा किया। अब भगवान कृष्ण अकेले इधर रुक्मिणी को बचाना है, दूसरे में करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों से लड़ना है। तो इतने में श्री बलराम जी आ गए। तो बलराम जी जब आ गए तो बलराम जी कृष्ण को बोले, कन्हैया अब आप रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका जाओ, अब हम देखेंगे आपका पीछा कौन करता है। अनंत बलशाली भगवान शंकरषण का अवतार बलराम अपने हल को उठाए और एक बार घुमाए, जितना सो पीछा कर रहे थे सब भयभीत होकर के भाग गए। और अंत में भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। पीछे से रुक्मिणी के जो पिता भीष्मक महाराज वो भी पहुंचे। फिर द्वारिका में विधिवत भाव से लोक रीति में वेद रीति से शादी हुआ। अब भगवान का माल्यार्पण किया जाए। सभी कोई शांति बना करके बैठे रहे। भगवान का भी हम सभी वरमाला का दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद वेद मंत्र के द्वारा भगवान का नाम मात्र पूजन होगी, फिर विधिवत विवाह का कार्यक्रम होगा, फिर झांकी दर्शन करेंगे, फिर अपने अपने घर को जाएंगे सभी कोई। अब हम सभी बस नाम मात्र हमारे जजमान जजमानी और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा भगवान का पूजन नाम मात्र होगी। इसके बाद फिर विवाह का कार्यक्रम, विवाह का पद होगा। हमारे भागवत परिवार के राणा जी मंच पे चले आएंगे। हस्तले जलाश बहुत तेज आवाज, तो कैमरा से थोड़ा सा साइड हो जाइए। ओम हरि ओम महापुरुष वेदगं सर्वं जद्भूतं जस्य भाव्यं सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात भूमिगं ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयाश गं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रोत्कर्णाभ्यां भूयाशं ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनहिमाम् ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानान्ते चंदनम, भगवान को तिलक कर देंगे। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते लक्ष्मी बचतु सर्वदा। ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सभी कोई बैठे रहेंगे। हमारे जजमान जी लोग सभी को बैठ जाए, माता लोग खड़े रहेंगे और अब हम सभी विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इधर माता जी लोग वहीं रहिए,
माता जी लोग वहीं रहेंगे और अभी हमारे यजमान के द्वारा भगवान का पूजन किया गया, आप भी भगवान का पूजन करेंगे। और नियम है 2-4 पद, मिथिला का पद है वो यहाँ पे पद अभी गायन होगा। इसमें से 2-4-10 माता नीचे से आकर के भगवान को चुमाएंगी। मंडल टोला, ऋषिदेव टोला, यादव टोला, ब्राह्मण टोला आदि आदि भीतरी सब है, तो सब काली प्रभात पर होगी। सब अपना घर में रहेंगे और सबका दर्शन करने के लिए ठाकुर जी स्वयं आएंगे। श्री राधे। अब हम सभी झांकी का दर्शन करेंगे। आज बहुत सुंदर सुंदर डीजे वाला झांकी होगा, सभी को बैठे रहे। प्रसाद भी आप ग्रहण करेंगे। और कल का जो कार्यक्रम होगा, कल यहाँ पे एक नाटक होगा। उसी तो आप प्रतिदिन झांकी दर्शन करते थे, कल यहाँ पे एक नाटक होगा। और कौन नाटक? सुदामा जी का नाटक। किस प्रकार सुदामा जी फटे हुए वस्त्र को पहन करके कांख मुझे करते हो मानो न कान्हा मेरी बात। कैसे बताऊं तुझे, कितना बताऊं तुझे, सपनों में आए सारी रात। संग मेरे लड़ते हो, तंग मुझे करते हो मानो न कान्हा मेरी बात। कैसे बताऊं तुझे, कितना बताऊं तुझे, सपनों में आए सारी रात। कान्हा ऐसे मुझे न सताना, ना ना जोरदार तालियों का स्वागत। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। जय हो। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी रे सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी। पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। जाओ। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी।
मोतियन माला, रुक्मणी पहने हैं मोतियन माला। दूल्हा बैजंती माल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। जाओ दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। हीरा जड़ा हार है डाला, ब्रज से आया है ये ग्वाला। छाया आनंद अपार, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। जाओ दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी म्हारी प्यारी लागे, रुक्मणी म्हारी प्यारी लागे। दूल्हा लगे रे कमाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। जय दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। जय दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। जोरदार तालियों का स्वागत। आइए हम सभी श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की आरती करेंगे, फिर सभी को अपने अपने घर को जाएंगे।